का परकला का सरपंच हूँ। और अभी विगत दिन बेदराम साहू जी जिला अध्यक्ष अनगरल रूप से बयान जो दिए हैं सरपंच संघ के द्वारा समर्थन नहीं किया गया, विरोध करेंगे करके, कुछ दिनों पहले सभी सरपंचों के द्वारा रानी पद्मावती सिंह को एक अनुशंसा पत्र अलग अलग सरपंच के द्वारा दिया गया था जनपद पंचायत खैरागढ़ में। और सरपंच स्वतंत्र है, किसी भी प्रत्याशी मान लो चाहे किसी भी पार्टी हो, उनको लिख के देने के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी सरपंच स्वतंत्र है, संघ के दबाव में नहीं है। न संघ में किसी प्रकार की ऐसा बैठक हुआ है इनके विरोध करना है करके। और रही बात तलाक की मामला, जो बेदराम साहू जी हमारी तलाक वाली मामला जो राजा रानी की विरोध में जो बात कर रहे हैं ना, या बेदराम साहू को पूछकर हमारी बहू रानी यहाँ नहीं आएगी खैरागढ़। हमारी हिम्मत नहीं हुई आज तक कि राजा रानी के बीच में तलाक की मामला के बोलने की। बेदराम साहू कौन होता है हमारी पारिवारिक मामला को बोलने के लिए? और इसके बाद भी और कोई मान लो अगली पार्टी किसी भी पार्टी को मान लो आएंगे सरपंचों के पास, और सरपंच स्वतंत्र है, किसी भी अनुशंसा करके लिख के दे सकते हैं। सरपंच किसी के दबाव में नहीं है, न जिला अध्यक्ष के दबाव में, सरपंच जिला अध्यक्ष के दबाव में, सरपंच स्वतंत्र है। और अनुशंसा लेटर सभी सरपंचों के द्वारा लगभग 30 से 35-40 सरपंच लिख के दिए हैं प्रत्याशी बनाए जाए करके। हमारी विरोध यही है, बेदराम साहू जी अपने जो बयानबाजी करते हैं, कम से कम पहले संघ में बैठक लेने के बाद ये पत्र वार्ता करते हैं। जो 5 करोड़ की घोषणा थी वो सभी सरपंचों को बराबर राशि वितरण कराने के लिए एक बैठक अपन लोग बुलाए थे। इसमें जो स्वतंत्र सरपंचों की जो बात कर रहे हो 35 से 40 छुईकदान ब्लॉक के भी हैं? नहीं, हमें छुईकदान वो अलग है, खैरागढ़ मात्र खैरागढ़ विधानसभा के सरपंच है। छुईकदान ब्लॉक का कुछ पता है क्या अपने? नहीं, मेरे को मालूम नहीं छुईकदान। तो ये जो फिगर आप बता रहे हैं 35 से 40 से सिर्फ खैरागढ़ के उस दिन बैठक में आए, उन लोग आए थे और बैठक के बीच में आने के बाद अनुशंसा लेटर हम लोग दे दिए थे। इसमें किसी प्रकार की सरपंच संघ की विरोध व्यक्तिगत मामला है बेदराम साहू जी का। और बेदराम साहू जी वैसे भी ना डोंगरगढ़ विधानसभा के हैं। खैरागढ़ विधानसभा के भी सरपंच लोग गए थे वहाँ? तो नहीं, कुछ रहे, 1-2 रहे हमारे बैठक में, जैसे पांडादा दुर्गेश साहू लोग थे उसमें। हाँ, तो खैरागढ़ में ही आते हैं। पांडादा वाले सरपंच जी रहे, वो भी अनुशंसा लेटर लिख के दिए। मतलब जब आप लोगों ने समर्थन दिया तो भी संघ में बात नहीं रखी, और उन लोगों ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध जाहिर किया तो उन लोगों ने भी आपसे बात नहीं की? नहीं रखी। दोनों तरफ से ऐसे ही हुआ है? सरपंच क्या स्वतंत्र है ना किसी भी लिख के देने के लिए। ठीक है, कल के दिन कोमल डंकेल नहीं वो ठीक है, स्वतंत्र है, वो तो फेयर बात है। लेकिन जब वो विरोध कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे तो उनको तो संघ में बात रखनी थी ना? संघ में बात नहीं, बैठक लेनी चाहिए थी, प्रस्ताव करनी चाहिए थी। बिना प्रस्ताव और बैठक के वो किए। कुशवारा का सरपंच हूँ और हमने अपने संघ में कोई पदाधिकारी हैं क्या? हाँ, मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। कार्यकारी जी, छुईकदान ब्लॉक से। और हमको ये विरोध करना है या प्रेस क्लब में ये करना है, विरोध प्रदर्शन करना है, ऐसा कोई हमको जानकारी नहीं था। व्हाट्सएप के माध्यम से देखे तब जानकारी हुआ कि ये सब हो रहा है। अध्यक्ष बना दे, हम सरपंच लोग स्वतंत्र है ना। हमारा जो हमारे हमसे अच्छा जचता है वो उसको हम समर्थन कर सकते हैं सरपंच लोग, है ना। संघ में कोई ये नहीं है, अगर संघ वाले चाहते मीटिंग हो जाता है, ऐसा करना है करके बोलते, उसके बाद वो विरोध करते, कॉन्फ्रेंस करते, वो ठीक था। ये गलत है। आपके यहाँ से ब्लॉक से कितने लोगों ने दिया समर्थन? मेरे यहाँ से लगभग 60-65 दिए थे। मेरे को पता नहीं, हम अपने से नहीं, ठीक है, फिर भी आपको जानकारी तो होगी। वो 100 के लगभग बता रहे थे। हाँ, सरपंच 50। हाँ, सरपंच लगभग 50 का है, 50-60 सुना था मैं। पर अपन एक हो के नहीं दिए थे तो ये पता नहीं कितना है करके हम अपन स्वयं अपना दिए थे।
क्योंकि हम चाहते हैं, इसलिए दिए थे कि रानी को टिकट मिले, जी। है ना, इसलिए दिए। किस चीज़ का? ये अभी उपचुनाव होगा ना, उसमें कौन सा पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से रानी पद्मावती को टिकट मिले, क्योंकि राजा साहब का हम लोगों के ऊपर बहुत उपकार है, बहुत हमारे लिए अच्छा काम किया। हमारे क्षेत्र के जो विकास वो किए हैं, उनके अलावा उनके परिवार के अलग शायद ही कोई कर पाएंगे। और जो ये आरोप और प्रत्यारोप आए दिन सुनने को मिलता है, क्या उससे कहीं प्रभाव? उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या पर्टिकुलर मतलब रानी साहिबा के लिए टिकट मांग रहे हैं कि परिवार से उनके मिले? परिवार से रानी, अभी क्या है, हम उनके बच्चों से, जैसे राजा साहब थे तो पूरे हमको अपने परिवार की तरह समझते थे जी। मानते थे। अब उनके बच्चे अभी बालिक नहीं हैं, तो जो रानी पद्मावती जी हैं, उनके माता जी हैं, अब उनको टिकट मिलेगा तो हमारे राजा आर्यव्रत है, उनके संरक्षण में रहेंगे, तो हम मानेंगे कि हमारा राजा आर्यव्रत है, वही विधायक बना है। अभी बालिक होते तो वही बनते। उनका जो वेदराम साहू आपके जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, जिन्होंने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयानबाजी किया, नहीं, उनको जैसे इस विषय संघ में का, आप लोग का क्या विचार है? अब आगे जैसे आप वो लोग क्या करना चाहते हैं? संघ का कोई भी ये है तो संघ को साथ में लेके कोई भी बात को रखना ठीक है, चाहिए। आप जो बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं। हाँ, वेदराम साहू के द्वारा बिना संघ और जो पदाधिकारी हैं, हाँ। बिना सूचना दिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे सरपंच संघ के द्वारा विरोध जताए जाने की बात मीडिया को बताया गया। हाँ, वो गलत है, क्योंकि कोई मीटिंग नहीं हुआ है, स्वतः किए होंगे तो हमको पता नहीं किए उनको। अच्छा, इससे यही स्पष्ट होता है कि सिर्फ एक अकेले वेदराम साहू ने ही इसका हाँ। विरोध किया है, उसके 2-4 आदमियों ने मिलकर, ना कि हाँ। सरपंच संघ ने। ठीक। जनपद उपाध्यक्ष ललित महोबिया जी, हम लोगों ने रानी पद्मावती सिंह जी को कांग्रेस से टिकट दिलाने के लिए बहुत सारे जनपद सदस्यों का और सरपंच साथियों का और जो बहुत सारे क्षेत्र के कार्यकर्ता थे, करीब करीब हम लोग सभी मिलके 100 के करीब हम लोगों ने अपना समर्थन रानी पद्मावती सिंह जी को दिए हैं। क्योंकि अभी खैरागढ़ राजघराने में हमारे विधायक राजा देवराज सिंह जी के स्वर्गवास हो गए हैं, और उनके परिवार के द्वारा बच्चों का संरक्षण उसकी माता रानी पद्मावती सिंह जी को दिए हैं। हम लोग बच्चों से तो बहुत प्यार करते हैं, जैसे राजा साहब हम लोगों को बहुत प्यार करते थे, उसी तरह के हम लोग बच्चों से भी प्यार करते हैं। बच्चों की संरक्षण को देखते हुए हमने उनकी माता जी को पूरे क्षेत्र के हिसाब से हम लोगों ने समर्थन दिए हैं। और जैसे हमारे विधायक जी के बहुत सारे कार्य अधूरे रह चुके हैं, उनको पूर्ण करने के लिए हम लोगों ने पद्मावती सिंह को समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको टिकट की मांग करने के लिए, और हम लोगों का विचार भी है कि कांग्रेस से यदि टिकट उनको नहीं देते, अन्य व्यक्ति को भी देते हैं, तो हम लोग पूरी समर्थन से उसके साथ दें। परिवार से भी अगर किसी को मिलेगा या किसी को भी मिलेगा तो नहीं, पार्टी से जुड़ेंगे तो किसी भी को देंगे समर्थन। तो आप लोग सभी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं वैचारिक रूप से? आप लोग सभी लोग समर्थन दिए तो लेटर पैड प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाँ, लेटर पैड प्रेस लेटर पैड कॉन्फ्रेंस में admission 10-15 मिनट लगेंगे। आदमी से लेटर पैड हाँ, लेटर पैड की फोटोकॉपी करा के दे देंगे ना आप लोगों को, करवा के ले आओ। अपने जो समर्थन वाला है वो किसी जिला कांग्रेस कमेटी के किसी उच्च पदाधिकारी को आप लोग कुछ देने वाले हैं क्या? हम लोग तो मोहन मरकाम जी को देने गए थे, क्योंकि उस दिन कोविड का उनका तो आप लोगों ने दे दिए? हम लोगों ने छुईकदान में जो कार्यकर्ता जो सम्मेलन रखे थे ना, वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन, उससे मरकाम जी को ले जा के दिए कि हम लोग पद्मा जी के समर्थन में आए, और इतने लोगों का दस्तखत है करके तो उनको दे दिया क्या आपने समर्थन पत्र? दे दिए। तो लगभग 70 कार्यकर्ता है, वो भी मतलब कांग्रेस पार्टी में जाने की इच्छा जाहिर की है। कितने कार्यकर्ता हैं? 1100 कुछ है, 11,000 ये मतलब लिस्ट के हिसाब से, और अन्य कार्यकर्ता का और जैसे प्रतिनिधि 11,055 तो करीब 15,000 के करीब जाएगी। ये सभी खैरागढ़ विधानसभा अंतर्गत, जो अभी फिलहाल जो भी पार्टी है।
तो कब तक के जाने का ऐसा है? कुछ तो मेरे ख्याल से आ गए हैं कांग्रेस पार्टी में, बात चल रही है। अच्छा, कुछ लोग तो आ गए हैं ना। अगर रानी साहिबा को अगर समर्थन कर रहे थे, तो अगर रानी साहिबा को टिकट मिलते तो उन्हीं के साथ एकदम हो गया, हाँ, उन्हीं के साथ एक दिन है। उन्हीं के साथ एकदम हो गया। बता भाई। बढ़ भी सकता है आगे। और मैं हिमांचल सिंह राजपूत, सभापति जनपद पंचायत खैरागढ़। अभी जो सरपंच संघ के अध्यक्ष द्वारा श्री वेदराम साहू द्वारा जो सरपंचों का द्वारा लेटर में जो दिया गया है उसको दबावपूर्वक दिया गया है, ऐसा बात बोलना गलत है उसका। क्योंकि सरपंचों ने अपने खुद ही मंशा के रूप दिए हैं, पार्टी से समर्पित भावना से टिकट के लिए वो लोग मांग किए हैं रानी जी के लिए। इसमें निस्संदेह है इस बात गलत है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने मर्जी से दी, किसी को दबाव नहीं दिए है। जहाँ तक से कई सरपंचों से मेरा बात हुआ, मैं पूछा भी हूँ तो उन लोगों ने कहा नहीं, हम अपने समर्थन में रानी साहिबा के समर्थन में दिए हैं लिख करके कर। और खैरागढ़ विधानसभा में आगामी उपचुनाव के लिए रानी पद्मा देवी सिंह जी को यदि टिकट दिया जाता है तो उससे अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं है। इस बात को मैं अपने स्वेच्छा से कह रहा हूँ, क्योंकि इससे दमदार प्रत्याशी कोई प्रत्याशी जिसको भी जो टिकट देगा हमारे हाईकमान कांग्रेस पार्टी का, उसके हम लोग हमेशा साथ देंगे, लेकिन इससे अच्छा उम्मीदवार नहीं है। और यदि खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव में रानी को टिकट दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी दिया जाए तो उसके टक्कर के यदि प्रत्याशी रहेगा तो रानी पद्मा देवी सिंह ही रहेगा, क्योंकि पूर्व में भी प्रत्याशी रह चुके हैं। इसको हर गांव के लोग जानते हैं और इस राज परिवार से गांव के जमीनी स्तर के लोग इससे जुड़े हुए हैं, सभी लोग जानते हैं। और स्वर्गीय बाबा देवरस सिंह भी जब विधायक थे तो गांव के हर लोगों को, गरीब मजदूर जो भी उनके मदद के लिए जाते थे, उसके जो भी काम रहते थे उसको पूरा करते थे। इस कारण से वह लोकप्रियता है, राज परिवार को अभी भी चाह रहा है। और साथ में राजा आर्यव्रत जी है, राजकुमारी शतांक्षी जी है, बहुत अच्छे हैं ये लोग भी। और इसके परिवार से सभी ग्रामीण लोग प्रभावित हुए हैं, इसलिए बहुत बेहतर रह गए। आपके इधर से ग्रामीण 1.5 साल बचा हुआ है कार्यकाल, और इस 1.5 साल में जो भी वादे जो पूरे किए हैं, राजा आर्यव्रत जी कहीं पर भी यदि कहीं जाते हैं तो सीधा बोलते हैं कि मेरे पिताजी का जो भी बोला हुआ काम है मैं उसको कराने के लिए बिल्कुल भरपूर प्रयास करूंगा। इस प्रकार से वो बात को रखते हैं, मंच में हो या कहीं पे गली चौक चौराहे या कहीं पर भी जनता जब मुलाकात करते हैं तो जनता के सामने बात को बोलते रहते हैं। उस सिंह जी भी है। 10 में जीत कर 8 पार्षद रानी साहिबा के समर्थन दिए। हम 8 पार्षद लेटर पेन में लिख के दिए, साइन करके दिए हैं रानी साहिबा के समर्थन में। हम चाहते हैं रानी साहिबा को टिकट मिले और उसको हम जिता के लाएंगे। 8 पार्षद का नाम बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। मैं पहला दिलीप टहरे, दूसरा सुमित टांडिया, तीसरा परसोत्तम वर्मा, चौथा दिलीप राजपूत, पाँचवा सुमन पटेल, छठवा में टीकेश्वरी पटेल, सातवां सतवानजीत लहरे, आठवां दीपक देवागन। 8 पार्षद दिए हैं। बुरा मत मानो, एक विनोदात्मक बात करो तो अच्छा से मनत तना ले देके जीतो। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इस बात रखना चाहता हूँ कि हमारे स्वर्गीय राजा साहब के जाने के बाद निश्चित रूप से खैरागढ़ नगर के जो क्षति हो है उसका तो पूर्ति तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आज परिस्थिति ये बन चुकी है कि सामने अभी उपचुनाव है। हम लोग 8 पार्षद सभी अपने लेटर पेट में यह लिख के दिए हैं कि हमारे रानी साहब श्रीमती पद्मावती देवी सिंह को कांग्रेस की उम्मीदवारी बनाया जाए। हम लोग अपने लेटर पेट में अनुशंसा करके लिख के दे चुके हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि जन सरपंच संघ द्वारा बार बार
व्हाट्सएप के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जो आंदोलन, जो बयानबाजी हुआ है, किया गया है, वो बहुत निर्दयी है। क्योंकि किसी को व्यक्तिगत संबंध में यह दखल अंदाजी नहीं दिया जाना चाहिए था। राजनीति की अपनी जगह है और सरपंच संघ के जो अध्यक्ष है, मैं इस प्रेस के माध्यम से उनको यह बताना चाहता हूँ कि वो गलतफहमी है। बहेरी जिस जगह समाचार माध्यम से लिखा है कि बहेरी प्रत्याशी, पूर्व में भी 2007 में विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती पद्मा देवी सिंह को बनाया गया था। और बहेरी वाले जो बात है, बहेरी तो ऐसे तो कांग्रेस पार्टी में कई एक बाहर से आके सांसद बन गए, जैसे हमारे मोतीलाल वोरा जी है और कई लोग हैं। तो बहेरी वाले जो प्रश्न आता नहीं है, वो किसी के व्यक्तिगत संबंध में राजनीति को नहीं सीखना जाए। और हम सभी 8 पार्षद मीडिया के माध्यम से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि निश्चित रूप से खैरागढ़ के विकास के लिए जो हमारे स्वर्गीय राजा साहब जी जो सपना जो देखे हैं, उसको हमको ये लगता है कि इस राज परिवार से ही अगर उम्मीदवारी अगर होती है तो निश्चित रूप से खैरागढ़ का जो सपना है वो निश्चित से स्वरूप दिखाई देंगे। हमारे राजा साहब के विधायकी कार्यकाल में खैरागढ़ नगर पालिका विधायक निधि से 1 करोड़ रुपये की अनुशंसा कुछ काम अभी चल रहे हैं, कुछ काम अभी टेंडर हो गया है। आज जिस बात का 15 साल से जितने भी विधायक थे, मुझे ऐसा लगता है कि 5 लाख तक के कोई विधायक निधि से नगर पालिका ला काम नहीं दे रही से। हमारे राजा साहब खैरागढ़ के लिए बहुत कुछ किए हैं और हम सभी पार्षद हमारे राजा आर्यवत सिंह के ही नेतृत्व में हम चाहते हैं कि पद्मावती देवी सिंह जी को कांग्रेस की उम्मीदवारी बनाया जाए। हम सभी 8 पार्षद अपने लेटर पेट में उम्मीदवारी के लिए हम लोग अध्यक्ष से हम लोग बात मुखाग्र रूप से किए थे, उन लोग भी सहमति बनाए थे, लेकिन उस दिन उन लोग थोड़ा आगे निकल गए थे, तो इसलिए उन लोग छूट गए थे। निश्चित रूप से वो भी लोग हमारे साथ हैं और ऐसा उम्मीद है कि उन लोग भी। और कोई कुछ वर्मा विधायक सीरी का विधायक प्रतिनिधि रहा हूं और मैं अपने पद से भी फिलहाल इस्तीफा दे चुका हूं। मैं यहां पर ये बात रखना चाहता हूं, अभी जिस प्रकार से कांग्रेस के जो अपने आप को प्रत्याशी घोषित करने के लिए लगे हुए हैं चुनाव के दौर में, उन लोगों के द्वारा जो अनर्गल बयान दिया जा रहा है, किसी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला जा रहा है, वो सर्वथा गलत है। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, पंच हो चाहे सरपंच हो चाहे जनपद हो, वो सब स्वेच्छा से आए हैं, उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारे कम से कम 10 से 15 हज़ार कार्यकर्ता जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, मैं ढिमरीन कुआं से जालबांधा तक के देख रेख करता हूँ, उसमें हमारे ऐसे ऐसे कार्यकर्ता है जो अभी आए नहीं हैं और हम लोग स्वतः कांग्रेस में प्रवेश करना चाह रहे हैं। तो सारी का समर्थन पद्मावती श्री देवी की तरफ है और कांग्रेस में इसलिए हम लोग विलय होना चाहते हैं कि दोनों आप ही अपंग है, उनके बगैर हमारा अस्तित्व भी लड़खड़ा जाएगा और हमारे बगैर उनका अस्तित्व लड़खड़ा जाएगा। विधानसभा को एक मजबूती प्रदान करना है तो दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। यदि वो चाहता है कि यदि हम अकेला ही लड़ लेंगे तो वो खैरागढ़ हमेशा के लिए कांग्रेस को खो देगी। और कोई दमदार प्रत्याशी है आज के डेट में तो पद्मावती से दमदार कोई है ही नहीं है क्षेत्र में देखा जाए तो। अभी हम लोग हमारे कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं ऊपर के आदेश का कि कब हमको टाइम मिले और हम कांग्रेस में 10 से 15 हज़ार समर्थक के साथ में उनका सहयोग दें। और सारी लोगों को रुझान जो है पद्मावती की तरफ है और रहेंगे। उनको बोलना नहीं पड़ता कि आप हमारे समर्थन में आइए, वो सब स्वतः जुड़े हुए, परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके कार्य से प्रभावित होकर जुड़े हुए हैं। उनको जो अपनापन मिला है उनके परिवार से, उससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इतना ही कह रहा था, कल ही का घटना है, हमारे
झूरा नदी वाले विजय वर्मा जी सीधा रविंद्र चौबे जी के पास में जाके कहती है कि 11 वर्ष हो गए उसको तलाक दिए, और ऐसे अनर्गल बात बोली है। उसका मैं खंडन करता हूं कि 11 सन 2016 से दिसंबर में इनका तलाक हुआ था। कौन से गणित में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ के बताया कि 11 साल हो गए हैं। उनको सोचना चाहिए। किसी में मैडम पद्मावती सिंह जो है हमेशा कांग्रेस में रही हैं और कांग्रेस में है। एक महिला के बारे में ऐसे बोलना बहुत ही, जो जितना उसको बोला जाए उससे भी निंदनीय है। ये विजय वर्मा कौन है? झूरा नदी का, वो भी जिला पंचायत सदस्य का पति है, खुद पद में नहीं है, पति है। और टिकटार्थी है। हाँ। आज तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। जी आप क्या बोलते हैं? वो भी जिला पंचायत सदस्य का पति है और अपने टिकट के लिए मांग करे। ठीक है, अपना टिकट के लिए मांग करे, दावेदारी करे। हम मना नहीं कर रहे हैं कि उनको अपना टिकट के लिए दावेदारी न करे, पर हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो सोच है, हमारे जो मंशा है, जिसको हमारा पूरा कार्यकर्ता सपोर्ट कर रहे हैं, विधानसभा पूरा खैरागढ़ में, यहाँ 12.5 से लेकर के पूरे क्षेत्र में उनका जो समर्थन है वो दिल से है, अपने से है, स्वतः है। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक बार बोल दो भाई हमारे पास ये कार्यक्रम है, तो स्वतः आ जाते हैं। हमको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसा दे के बुलाना नहीं पड़ता। जिस प्रकार से वो लोग पैसा दे के कार्यकर्ता इकट्ठा कर रहे हैं और अनर्गल बात बोले जा रहे हैं ना, वैसा हमारे उसमें नहीं है, नियति में नहीं है हम किसी के बारे में पैसा दे के बोलवाए। विजय वर्मा के साथ आपके सरपंच से भी कोई गए थे क्या? और सरपंच नहीं, वो जिसको ले जाना चाहे हम उसमें, उसके कोई आपत्ति नहीं। हमसे सिर्फ आपत्ति है कि उनको वो जो बोलते हैं। ऐसा बोला है, कैसे पता चला इनके पूछने का? वीडियो वायरल हुआ है, मेरे पास वीडियो रखा है, अभी मैं दिखा सकता हूँ वीडियो उनको।